आज हम बात करेंगे नए एनएफओ के बारे में। नया एनएफओ आया है ग्रो का जो एनएफओ है उसका नाम है ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ और फंड दोनों एक साथ लॉन्च हुआ है। ग्रो ने दोनों एक साथ लॉन्च किया है। मिड कैप जो इंडेक्स है अपना उसका ईटीएफ भी लॉन्च किया है मिड कैप इंडेक्स का, और मिड कैप इंडेक्स का फंड भी लॉन्च किया है, इंडेक्स फंड जिसे हम कहते हैं। अब इस फंड को समझने से पहले आपको समझना होगा कि मिड कैप 150 होता क्या है। देखिए, स्टॉक मार्केट की भाषा में अगर हम बोले तो ऊपर से 100 शेयर जो 100 कंपनियां एक से लेके 100 शेयर उसको हम लार्ज कैप कहते हैं। उन 100 शेयर को आप निकाल दीजिए, उसके बाद जो 150 कंपनियां बचती है 101 से लेके 250 तक, मतलब 150 जो कंपनी हो गया, 100 आपने पहले निकाल दिया, 101 से लेके 250 तक, तो ये जो 150 कंपनियां बचती है इसे हम मिड कैप कहते हैं। और 250 के ऊपर जो भी कंपनियां है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। ठीक है, तो ये बीच का जो मिड कैप स्टॉक है 150 कंपनी का, उसका जो इंडेक्स है उसका ये ईटीएफ लेके आया है, ग्रो मिड कैप इंडेक्स, जो नाम है इसका ग्रो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो ईटीएफ और इंडेक्स फंड ये दोनों एक साथ ग्रो ने लॉन्च किया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जैसे ईटीएफ है तो ईटीएफ आप स्टॉक मार्केट के अंदर जैसे नॉर्मल शेयर लेते हैं वैसे आप इसे ले और बेच सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम रिलायंस का शेयर लेना हो तो हम डीमेट ओपन करते हैं और डीमेट के अंदर आप शेयर को ले भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, तो डीमेट फॉर्म में होता है। ईटीएफ लेने के लिए आपको डीमेट कंपलसरी होता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं जो इंडेक्स के ऊपर बेस्ड रहते हैं सिर्फ, और हम जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड का फोलियो जनरेट होता है वैसे इसका भी फोलियो जनरेट होता है। आप इसे डीमेट में भी ले सकते हैं और नॉन डीमेट भी ले सकते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह। इनका जो परफॉर्मेंस रहता है वो निफ्टी मिड कैप जो 150 स्टॉक के ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव होता है उसके ऊपर बेस रहता है। इस फंड के अंदर फंड मैनेजर की बात करें तो जनरली ऐसे फंड में कोई फंड मैनेजर नहीं होते, पर फंड मैनेजर होते हैं वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट करते हैं। जो इंडेक्स का फंड रहेगा, जो इंडेक्स के स्टॉक रहेंगे सेम टू सेम स्टॉक वो या तो ईटीएफ में लेंगे या तो फिर म्यूचुअल फंड में लेंगे। ईटीएफ का बनावट एकदम अलग रहता है, म्यूचुअल फंड का बनावट एकदम अलग रहता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, अब ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है हमें? जैसे इंडेक्स फंड है, ऑलरेडी इंडेक्स तो चलता है, पर हमें इंडेक्स फंड की जरूरत क्या पड़ती है? देखिए, कई सारे इन्वेस्टर ऐसा है जो मिड कैप स्टॉक में दिमाग नहीं लगाना चाहते। वो ये सोचते हैं कि जो इंडेक्स है मैं उसे ही बाय कर लूं, पर जो नॉर्मली हमारे एक्सचेंज के ऊपर जो हमें सेंसेक्स निफ्टी या अदर इंडेक्स दिखते हैं वो बाय नहीं कर सकते हम। अगर सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी का आप फ्यूचर भी देखें तो हम कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, उसके बाद हमें बेचना पड़ता है। पर अगर आप उसको बाय करके आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं उसी इंडेक्स को, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ईटीएफ काम लगता है कि आपके डीमेट के अंदर आप उसे बाय कर रहे हैं। आपको समझ पड़ रहा होगा कि जैसे मुझे ईटीएफ बाय करना है, मैं सोचता हूं कि पूरा जो भी मिड कैप का स्टॉक है 150 स्टॉक, सारे स्टॉक को ना लेके मैं एक इंडेक्स ले लेता हूं। ठीक है, अब इंडेक्स डायरेक्ट तो मैं ले नहीं सकता हूं, इंडेक्स बढ़ते घटते आपको दिखेंगे एक्सचेंज के ऊपर, पर मैं उसे बाय नहीं कर सकता हूं। तो अगर मुझे उसे बाय करना हो तो बहुत सारी ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो उसका ईटीएफ लेके आती है। ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड कंपनियां ही लेके आती है। या तो आप ईटीएफ के थ्रू अपने डीमेट के अंदर उसे बाय कर लीजिए, या ईटीएफ फंड या इंडेक्स फंड के थ्रू आप बाय करिए। तो अब इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो भी ईटीएफ का रिटर्न होगा, इंडेक्स का जो रिटर्न होगा, इंडेक्स या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स जहां भी जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में वही रिटर्न रिफ्लेक्ट होगा। अगर इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो लास्ट आप 10-15 साल से देखेंगे तो 15 से 18% के बीच में इंडेक्स का रिटर्न है, तो वही रिटर्न आपके फंड का भी होगा। अगर इंडेक्स सालों तक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपका फंड भी परफॉर्म नहीं करेगा, अगर इंडेक्स परफॉर्म करेगा तो आपका फंड भी परफॉर्म करेगा। तो कई सारे इन्वेस्टर ऐसा होते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं इंडेक्स ही बाय कर लूं, तो उनके लिए ये फंड बनाया जाता है कि आपको इंडेक्स जो दिख रहा है वही इंडेक्स आप सीधा बाय कर लीजिए। अब रही फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नॉर्मल जैसे सारे फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करके देना। अब ये मिड कैप ईटीएफ है या मिड कैप इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा, उतार चढ़ाव बहुत रहेगा, क्योंकि ये मिड कैप फंड है।
लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत है। यही मिड कैप फंड है जो आगे चल कर लार्ज कैप बनेंगे। तो अगर आपको मार्केट के ऊपर भरोसा है, आपको लगता है आने वाले टाइम में जो मिड कैप कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी, देन आप इसको ले सकते हैं। अगेन, आप अपने पोर्टफोलियो बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिएगा, उसके बाद ही इस फंड के अंदर पढ़िएगा। अब ये एनएफओ ओपन कब हुआ है? 28 अक्टूबर को ओपन हो गया है 2025 में, और 11 नवंबर 2025 को ये क्लोज हो जाएगा। दोनों के अंदर आप इंडेक्स फंड ले लीजिए या ईटीएफ ले लीजिए, दोनों के अंदर आप मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बात मैं इंडेक्स फंड की कर देता हूँ। तो इंडेक्स फंड के अंदर आप 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, 500 से लमसम कर सकते हैं। इसमें आपको डिविडेंड ऑप्शन भी मिलेगा इंडेक्स फंड के अंदर, जो ईटीएफ में नहीं मिलेगा। डिविडेंड फंड क्या होता है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड को बाय किया तो जो कंपनियां डिविडेंड देती है वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप वो ऑप्शन लेना चाहें तो आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं कि डिविडेंड री इन्वेस्ट भी आप कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है। इस तरह से 3 फंड ये लॉन्च होता है। एक तो रेगुलर ग्रोथ फंड होता है, दूसरा डिविडेंड होता है, और तीसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। जो ईटीएफ में सिर्फ एक ईटीएफ होता है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे जो फंड होते हैं इंडेक्स फंड, उसके अंदर 3 तरह के फंड होते हैं। जनरली नॉर्मल म्यूचुअल फंड भी होते हैं, उनके अंदर भी इसी तरह के 3 फंड होते हैं। तो ये फंड जैसे मैंने बताया आपको कि 28 अक्टूबर से ओपन है और 11 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि ईटीएफ अगर आपको बाय करना हो तो आप डीमेट आपका कंपलसरी है, डीमेट के अंदर आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडेक्स फंड लेना हो तो उसके लिए डीमेट कंपलसरी नहीं है, आप डीमेट में भी बाय कर सकते हैं। नॉन डीमेट में फोलियो जनरेट होगा और आप वहां से भी उसे खरीद सकते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, फंड के अंदर, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो कॉपी पेस्ट होगा वो इंडेक्स का ही होगा। जो मिड कैप का इंडेक्स है, ऑलरेडी मिड कैप फंड है, ठीक है, मिड कैप इंडेक्स ऑलरेडी है, निप्पॉन के एचडीएफसी के मिड कैप इंडेक्स है, ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है। अब रही बात इसके कितने पे लॉन्च होगा, तो देखिए अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जनरली क्या होता है जो ईटीएफ होते हैं वो 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में ही कहीं आते हैं। तो हो सकता है 100 रुपये होगा या 10 रुपये होगा एक यूनिट का प्राइस। और जो म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड है उसका तो 10 रुपये, 99% 10 रुपये होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये रहा इस एनएफओ के बारे में। अगर हमसे आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।